हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी वाक्य को बिना उसके अर्थ को बदले किसी दूसरे रूप में बदल देना वाक्य रूपांतर कहलाता है। कहने का मतलब कि सेंटेंस को विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, मतलब कि सेंटेंस के फॉर्म को बिना बदले उसके रूप को बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन की भी विधियां होती हैं, मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट इसमें आज हम पहला मेथड पढ़ेंगे जो है बाय रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू। टू एक एडवर्ब होता है TOO जिसका अर्थ अधिक या भी होता है, लेकिन यहाँ भी इसका जो अर्थ है वो अधिक। आज हम इस टू को चेंज करेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में टू का यूज होता है तो हम टू को हटाने के लिए उसमें क्या चेंजेस करेंगे, क्या परिवर्तन होंगे, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सबको बताना चाहूँगा कि वो अपने नोट्स बना लेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ज़रूर शेयर करें। लिखा गया फॉर रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू, मतलब एडवर्ब टू को रिमूव करने के लिए, को हटाने के लिए सो इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ टू। हम क्या करते हैं, जहाँ पे टू होता है टू के स्थान पर हम सो का यूज करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जान लो कि टू होता है एक एडवर्ब है और हम टू एडवर्ब के स्थान पे सो यूज करते हैं। और ध्यान रखना, जब हम टू का यूज करेंगे सेंटेंस में तो आपका सिंपल सेंटेंस होगा, क्योंकि उस सेंटेंस में केवल जो फाइनाइट वर्ब होगी वो एक होगी। तो टू के बाद आपका एक एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल आ सकता है और उसके बाद आपको इन्फिनेटिव, कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको TO मिल सकता है। तो से एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है कि सी इज टू वीक टू वर्क हार्ड। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिला सी, फिर मिला इज टू वीक टू वर्क हार्ड। तो सी हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, टू हो गया एडवर्ब, और यहाँ पे जो वीक है, ये जो वीक ये आपका एक एडजेक्टिव है और यहाँ पे क्या बताया गया, टू वर्क हार्ड। कहने का मतलब इसका अर्थ निकल रहा है कि वह मेहनत करने के लिए या कठिन परिश्रम करने के लिए बहुत कमजोर है। प्यारे बच्चों, अब अगर यहाँ पे हम बात करें इसको ट्रांसफॉर्मेशन करने की, इसके रूप को बदलने की, तो लिखा गया सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वर्क हार्ड। मैंने आपको बताया था कि टू के स्थान पर सो का यूज होता है। देख लीजिए यहाँ पे टू के स्थान पे हमने सो का यूज किया, तो सी इज सो वीक, वीक के बाद जहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था, तो ध्यान रखना बच्चों, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था कि इन्फिनेटिव को आप एक सेंटेंस में चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अगर सेंटेंस के शुरुआत में अगर आपको जो वर्ब मिल रही है अगर वो प्रेजेंट का वर्ब होता है तो जहां पर इन्फिनेटिव होता है उससे पहले जो एडजेक्टिव है दैट का यूज करेंगे, और दैट के बाद में जो आपका सब्जेक्ट होता है शुरुआत में, इसी सेम सब्जेक्ट को हम दैट के बाद लिखते हैं और उसके बाद सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करके जो इन्फिनेटिव है उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। इस प्रकार से जो हमारा टू होता है वो रिमूव हो जाता है। तो समझ गए होंगे, सी इज टू वीक टू वर्क हार्ड, इसका ट्रांसफॉर्म किया गया तो सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वर्क हार्ड। कहने का मतलब यहाँ पे इज है, ये प्रेजेंट इज, कैन नॉट हुआ है, अगर यहाँ वाज होता तो यहाँ पे कुड नॉट हो जाता। और ध्यान रखना बच्चों, जो सब्जेक्ट यहाँ है वही सब्जेक्ट दैट के बाद आपको रखना होता है। अब यहाँ पे एक नोट बताया गया, एक विशेष चीज आपको बताई जा रही है कि इफ देयर इज एनी अदर प्रोनाउन और नाउन इन पजेसिव केस बिफोर इन्फिनेटिव। कहने का मतलब जो यहाँ पे इन्फिनेटिव टू प्लस और की फर्स्ट फॉर्म आया वर्क, अगर इससे पहले बताया गया कोई अदर प्रोनाउन या नाउन आ जाए, किससे, किसके अदर, मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन अगर आता है और उसका जो केस होता है पजेसिव केस होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, यहाँ पे हो जाएगा एक मिनट, आप लिख सकते हैं
ऑब्जेक्टिव। हाँ बच्चों तो समझिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होगा, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थी, तो यहाँ पे नॉन ऑब्जेक्टिव केस मतलब दूसरा नॉन प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, वो किससे पहले आएगा, बिफोर इन्फिनेटिव। कहने का मतलब जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इन्फिनेटिव से पहले सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा नॉन प्रोनाउन आता है इन्फिनेटिव से पहले ऑब्जेक्टिव केस में, तो हम क्या करेंगे, उसी ऑब्जेक्टिव केस का नॉमिनेटिव केस यूज कर देंगे। कहां पर, इसके स्थान पर। कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर। एग्जाम्पल को देखें, द ट्री वॉज टू हाई फॉर अस टू क्लाइंब। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पहला सब्जेक्ट ट्री है और यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव है वो हाई है, हाई के बाद फॉर अस लगा हुआ है और उसके बाद इन्फिनेटिव है टू क्लाइंब। यही बताया गया कि इन्फिनेटिव से पहले जब कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, जैसे यहाँ पे अस जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है बी का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस अस को बी में चेंज करके दैट के स्थान पर लिख देंगे। कहने का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट सेम नहीं होगा, तो ट्रांसफॉर्म किया गया, द ट्री वॉज सो हाई दैट बी कुड नॉट क्लाइंब। यहाँ में कुड नॉट इसलिए लगाया गया क्योंकि आपका जो टेंस है ये पास्ट टेंस है। नोट 2 देख लीजिए बच्चों, इफ देयर इज नो इन्फिनेटिव इन द सेंटेंस। कहने का मतलब अगर आपके सेंटेंस में कोई इन्फिनेटिव, कहने का मतलब कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू ना आया हो, कहने का मतलब सेंटेंस आपका खत्म हो रहा हो एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल पे, तो क्या करेंगे, तो लिखा गया इफ देयर इज नो इन्फिनेटिव इन द सेंटेंस वी शुड चेंज टू इनटू एक्सट्रीमली। तो हम क्या करेंगे, जो आपका टी डबल ओ टू है, जो आपका एडवर्ब है, उसको हम चेंज कर देंगे एक्सट्रीमली में बिफोर द एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल। जो एडजेक्टिव होगा उससे पहले या तो हम एक्सट्रीमली यूज कर देंगे और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आफ्टर इट। सॉरी यहाँ भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, इसको हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद में हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देंगे। एग्जाम्पल हम देख लीजिए, द टी इज टू हॉट। तो यहाँ पे देख रहे हो हॉट के बाद कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो इसको ट्रांसफॉर्म किया गया, द टी इज एक्सट्रीमली हॉट। तो हमने पहले बताया था कि जो आपका एडजेक्टिव है उससे पहले आप हॉट लगा दीजिए, मतलब उससे पहले आप एक्सट्रीम लगा दो। जब एडजेक्टिव हो उससे पहले आप एक्सट्रीमली लगा दो, या तो आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा दो। कहाँ, उस एडजेक्टिव से पहले, तो द टी इज हॉट। यहाँ पे हॉट जो थी ये एक एडजेक्टिव थी, तो इससे पहले बाद में कर दिया बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस प्रकार से बच्चों आज रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू हम पढ़ चुके हैं, और अगर आपको यूज करना हो टू का तो आपको कुछ नहीं करना, बस जितने भी यहाँ पे आपको रूल्स बताए गए हैं इन रूल्स को आप क्या करो, थोड़ा उल्टा कर दो। जैसे कि अगर यहाँ पे फॉरस आया है तो हमने देखा यहाँ पे द ट्री है, यहाँ भी है। अगर कहीं भी सिमिलर सब्जेक्ट नहीं होते हैं तो वहाँ पर आप उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव केस बना करके यहाँ रखिए और उससे पहले फॉर लगा दीजिए। अगर सब्जेक्ट कॉमन आ रहा है तो सब्जेक्ट क्या करिए, देखिए सब्जेक्ट हटा दीजिए और जो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वहाँ पे आप टू लगा दीजिए, टी वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं और अगली क्लास फिर होगी नेक्स्ट टाइम में।